हेलो बच्चों, हम पिछली वीडियो में देखे थे व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे का लेखा कैसे किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्न व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। राम से 5,000 रुपये लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये लिए। अजय को 2,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपये दिए। नेहा को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे में 10% नकद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नकद दी। आशीष से 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट एवं 12% नकद छूट पर खरीदा। बीजक मूल्य का मतलब होता है सूची मूल्य, तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। 5वां नंबर है, पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। पवन को 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। हमने ऊपर वाले सौदे में 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा है। अब खरीदने के बाद पवन को वापस करेंगे तो वो होगी क्रय वापसी। हमने खरीदने के बाद वापस किया तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी, खरीदने के बाद वापसी। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे इसकी हमको एंट्री करनी है। पहला नंबर यहाँ पे सौदा दिया है, राम से हमको 5,000 रुपये लेना था, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये लिए गए। हमको राम से लेना था मतलब हमको पैसा मिलता, 5,000 लेना था, उसके बदले हमने पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये लिए मीन्स हमारे पास पैसा आया तो आने वाली वस्तु होती है विकलन, तो रोकड़ खाता विकलन करेंगे। रोकड़ खाता विकलन, आने वाली वस्तु विकलन होती है। उसके बाद हमको लेना था 5,000 रुपया, पर हमको सिर्फ मिला 4,700 रुपया। 4,700 रुपये कम है, हमको 5,000 लेना था, 4,700 रुपये मिला। तो जो कमी की राशि है उसको हम मानेंगे बट्टा। जो कमी की राशि है 300 रुपया, वो बट्टा बनेगा, उसको बट्टा बोलते हैं। बट्टा खाता विकलन मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इजी से अगर समझना है इजी तरीके से, तो रोकड़ खाता अगर विकलन हुआ तो बट्टा खाता भी विकलन होगा, रोकड़ खाता समाकलन हुआ तो बट्टा खाता भी समाकलन होगा। ये इसका इजी तरीका है समझने का। और अगर इसका मेथड जानना है तो वो होता है, बट्टा अगर आपके लिए खर्च होगा तो विकलन करेंगे, बट्टा अगर लाभ होता है तो समाकलन होता है। हमको मिलना था 5,000 रुपया, हमको सिर्फ मिला 4,700 रुपया, 300 रुपये कम मिला। 300 कम मिला मतलब वो 300 रुपये हमारे लिए बट्टा है। 300 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है, कम मिल रहा है, तो ये बट्टा खाता विकलन करेंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति से हमको मिलने वाला है वो व्यक्ति कौन है उसको देखेंगे। राम एक व्यक्ति है, उससे लेना था, तो राम हमको देगा पैसा, देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन, व्यक्तिगत का नियम है। तो यहाँ पे राम को समाकलन करेंगे। राम से पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपया लिए। जी आपका पहला नंबर प्रविष्टि, ये हमने किया प्रविष्टि। जो बुक में दिया वो होता है सौदा, सौदे की हमने पहला प्रविष्टि कर लिया। अब इसमें अमाउंट कितना कितना लिखेंगे। रोकड़ खाता हमने विकलन किया है, रोकड़ जितना रुपया हमारे पास आ रहा है उस अमाउंट से लिखेंगे। यहाँ पे विकलन वाले कॉलम में 4,700 रुपया हमको मिला, जितना पैसा मिला उसी के लिए ये रोकड़ खाता विकलन हुआ है, तो 4,700 रुपया हमको मिला। बट्टा खाता विकलन, इन दोनों की जो बीच की राशि है, हमको 5,000 मिलना था और हमको मिला 4,700 रुपया, तो बीच की जो डिफरेंस राशि है 300 रुपया, वो बनेगा बट्टा 300 रुपया। 4,700 रुपया और 300 को मिलाएंगे तो होगा टोटल 5,000 रुपया। मतलब राम जो है 5,000, राम से 5,000 रुपया लेना था, हमको 4,700 रुपया मिला, 300 रुपया हमने बट्टा दिया। पहला नंबर का एंट्री हो गया। सेकंड नंबर में लिखा है, अजय को 2,000 की पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपये दिए। इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हमको पैसा मिला था, अब यहाँ भी हम पैसा दे रहे हैं। पैसा देंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा, जाने वाली वस्तु समाकलन होती है, तो रोकड़ खाता समाकलन होगा। अब रोकड़ समाकलन है तो बट्टा भी समाकलन होगा। यहाँ पे हमने देने वाले व्यक्ति को लिखा था, तो यहाँ पे पाने वाले व्यक्ति को लिखेंगे। हम जिस इंसान को पैसा दे रहे हैं, अजय नाम है उसका, उस इंसान का, तो अजय पाने वाला है, अजय को पैसा देंगे तो अजय पाएगा, अजय विकलन। उसके बाद हम रोकड़ का भुगतान करते हैं तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन, तो रोकड़ खाता से रोकड़ समाकलन हुआ है तो इसके साथ साथ इसका भाई भी समाकलन होगा, जिसको हम बट्टा बोलते हैं। बट्टा खाता से अजय को पूर्ण हिसाब में 1,800 रुपया दिया। जी हमने सेकंड प्रविष्टि भी कर ली।
अजय कोई व्यक्ति है, हमारा लेनदार रहा होगा, उस व्यक्ति को 2000 रुपया देना था, हमने दिया 1800 रुपया, तो जितना हम दे रहे हैं उतना ही पैसा हमारे पास से जाएगा। तो रोकड़ खाता से, रोकड़ हमारे पास से जा रहा है, जितना जा रहा है उतने को ही लिखेंगे। रोकड़ खाता समाकलन हुआ है, समाकलन वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 1800 रुपया, 1800 दे रहे हैं तो 1800 ही जाएगा हमारे पास से। उसके बाद उसको देना था 2000 रुपया, अजय को देना था 2000 रुपया, पर हमने 1800 रुपया दिया। 1800 दिया तो कितना कम दिया हमने, 200 रुपया। 200 रुपया ये हमारा बट्टा बनेगा। 1800 और 200 को जोड़ के लिखेंगे 2000 रुपया अजय के विकलन पक्ष में। ये विकलन है, मतलब अजय टोटल पाने वाला व्यक्ति है 2000 रुपया, जिसको हमने भुगतान किया 1800 रुपया। 200 रुपया हमको बट्टा मिला। बट्टा मिला मतलब हमारे लिए लाभ है। आय और लाभ का खाता होता है समाकलन, इसलिए बट्टा खाता हमने समाकलन किया। अगला सौदा है, नेहा को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। अब इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट कैसे बनाना है, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे हम माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे माल बेचा है हमने, माल बेचा, माल का सूची मूल्य लिखेंगे कितने का माल बेच रहे हैं। यहाँ पे दिया 10,000 रुपया, ठीक है 10,000 को लिख दिए। अब 10,000 रुपये लिखे, उसके बाद हमको सबसे पहले सूची मूल्य में व्यापारिक बट्टा घटाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है बट्टे से रिलेटेड, व्यापारिक बट्टा नगद बट्टा, वो एक बार देख लेना, उसके बाद ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो व्यापारिक बट्टा ये सूची मूल्य में घटाया जाता है। व्यापारिक बट्टा यहाँ पे 20% दिया है, 10,000 का 20% निकालेंगे, ये 10,000 का 20% निकालेंगे, ऐसे निकलता है 20%, 2,000 रुपया। 10,000 का 20% ये 2,000 आया। सूची मूल्य में व्यापारिक बट्टा घटता है हमेशा। ये आपका सूची मूल्य है 10,000, 10,000 में 2,000 घटाएंगे तो ये आएगा 8,000 रुपया। अब व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद राशि आई 8,000 रुपया। अब इस 8,000 रुपये में हम निकालेंगे 50-50% नगद और उधार। इसी राशि का निकलता है नगद और उधार। जितने का नगद है उसको अलग कर दो, उधार है उसको अलग। ये व्यापारिक बट्टे के बाद ही होता है ये चीज़। पहले व्यापारिक बट्टा घटाना है, उसके बाद जो राशि आती है उसका 50-50% करते हैं। तो यहाँ पे आधी राशि नगद दी, नगद दी मतलब आधी राशि नगद है और आधी राशि उधार है। 50% इसका उधार है और ये 50% नगद है। 8,000 का 50% मतलब आधा निकालेंगे तो ये आएगा 4,000 रुपया, और इधर भी है 4,000 रुपया। 4,000 रुपये का नगद राशि है और ये है उधार राशि। 50% उधार, 50% नगद। अब ये नगद राशि है, नगद भुगतान करता है जितनी राशि का, उस राशि पर नगद बट्टा देते हैं। नगद बट्टा यहाँ पे दिया है 10%। 4,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 400 रुपया। 400 को माइनस करेंगे 4,000 रुपये में, नगद राशि में नगद बट्टा माइनस होता है, तो ये आएगा 3,600 रुपया। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर हम माल बेचते हैं तो हमको पैसा प्राप्त होता है। माल बेचेंगे तो सामने वाला हमको पैसा देगा, तो हमें पैसा प्राप्त होता है। और अगर माल खरीदते हैं तो हम भुगतान करते हैं, तो हमारे पास से रोकड़ जाता है, भुगतान होता है। तो यहाँ पे हमने माल बेचा है, माल बेचेंगे तो जो लास्ट में नगद राशि के बाद आता है वो होता है प्राप्त राशि। हमने माल बेचा और ये हमको इतना पैसा प्राप्त हुआ, ये उधार है। अब इसकी एंट्री कैसे करना है, प्रविष्टि। जी हमने माल बेचा था, बेचने के बाद हमको प्राप्त कितना हुआ, 3,600 रुपया। जितना राशि प्राप्त हुआ मतलब उतना राशि हमारे पास आ रहा है, उतना रोकड़ आ रहा है। आने वाली वस्तु विकलन होती है, तो ये हमने यहाँ पे रोकड़ खाता विकलन किया 3,600 रुपये से। जितना हमको प्राप्त हुआ उतना ही पैसा आएगा, 3,600 रुपया। अब रोकड़ खाता विकलन हुआ है तो बट्टा खाता भी विकलन होता है। ये व्यापारिक बट्टा है, व्यापारिक बट्टे का लेखन नहीं होता पर नगद बट्टे का होता है। नगद बट्टा हमने यहाँ पे निकाला 400 रुपया। बट्टा खाता विकलन में लिखेंगे 400 रुपया, ये नगद बट्टा ही आएगा, व्यापारिक को नहीं लिखा जाता। नेहा विकलन हुई है, नेहा जो विकलन हुई है ये उधार राशि के लिए होती है। उधार में व्यक्ति को ध्यान देते हैं और नगद में व्यक्ति की जगह रोकड़ को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैसा नगद था, कुछ उधार, तो उधार के लिए व्यक्ति को ध्यान देते हैं। उधार में देखते हैं कितना पैसा उधार है, ये 4,000 रुपये उधार है। 4,000 उधार है तो उधार वाले में लिखेंगे, नेहा में लिखेंगे 4,000 रुपया। अब तीनों को टोटल करके हम विक्रय खाता से में लिखेंगे 8,000। ये हमेशा व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद वाली राशि आती है। यहाँ पे व्यापारिक बट्टा घटाए उसके बाद जो राशि आती है वही आता है विक्रय खाता में या क्रय खाता में।
अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 10,000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट और 12% नगद छूट पर खरीदा और कुल राशि का 75% भुगतान किया है। पिछले क्वेश्चन में हम ये 50% नगद उधार किए थे, अब इसमें दिया है 75% नगद और 25% उधार। तो सबसे पहले हम सूची मूल्य में अपना व्यापारिक बट्टा घटा लेते हैं। 10,000 सूची मूल्य है, 2,000 व्यापारिक बट्टा आया, घटाने के बाद व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद आया 8,000 रुपया। इस राशि का हम करते हैं 75%, 25% जो नगद उधार करना है, व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है उसका किया जाता है। तो हम 8,000 का करेंगे, 8,000 का 75% निकालेंगे तो यह आएगा, यहाँ पे निकाल के रखा हूँ मैं। नगद राशि आपकी होगी 6,000 रुपया और 8,000 में 6,000 घटाएंगे तो हमारा 25% निकल जाएगा, या फिर आप 25% करके ऐसे निकाल भी सकते हो, 8,000 × 25/100, तो ऐसे करके आप निकाल भी सकते हो। और नहीं तो 8,000 में 6,000 75% है तो माइनस करेंगे 8,000 में तो निकल जाएगा 25%। तो ये उधार राशि आपका है, 8,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो 2,000 रुपया। अब हमने निकाल लिया है नगद राशि और उधार राशि। नगद बट्टा जो है वो नगद राशि पर निकलता है, जो नगद भुगतान किया जाता है, नगद प्राप्त किया जाता है। तो नगद राशि है, नगद राशि पे निकालेंगे नगद बट्टा। नगद बट्टा का परसेंट दिया यहाँ पे 12%। 12% निकालेंगे 6,000 का, 6,000 × 12/100, 6,000 × 12/100, ऐसे करके ये हम परसेंट निकालते हैं। तो 6,000 का 12% निकालेंगे तो ये आएगा 720 रुपया। 720 रुपया आपका नगद बट्टा है, 720 माइनस करेंगे 6,000 में तो ये होगा 5,280 रुपया। हमने यहाँ पे माल बेचा था तो हमको पैसा प्राप्त हुआ, अब हम माल खरीद रहे हैं तो खरीदेंगे तो हमको माल मिलेगा और हम पैसा देंगे। तो यहाँ पे हमने माल खरीदा तो ये जो राशि आएगी लास्ट में ये होगी भुगतान राशि, क्योंकि हमने माल खरीदा है, खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे, बेचते तो पैसा प्राप्त करते। तो 5,280 रुपया है भुगतान राशि। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, हमने माल खरीदा है, खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय खाता। क्रय खाता विकलन होता है हमेशा, क्रय खाता विकलन। हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास माल आता है, आने वाली वस्तु विकलन होती है, इसलिए इसको विकलन किया जाता है, आने वाली वस्तु विकलन। अब उसके बाद हम माल खरीदेंगे तो सामने वाले को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा, रोकड़ जाएगा तो जाने वाली वस्तु होती है समाकलन, रोकड़ खाता से। उसके बाद रोकड़ समाकलन हुआ तो इसका साथ साथ बट्टा भी समाकलन होगा, बट्टा खाता से। रोकड़ खाता समाकलन, बट्टा खाता समाकलन कर लिए। उसके बाद कुछ पैसा उधार है, कुछ परसेंट राशि उधार है, तो उस उधार के लिए व्यक्ति के नाम को ध्यान देते हैं। यहाँ पे पाने वाली नेहा थी तो पाने वाली व्यक्ति को विकलन की हम। अब यहाँ पे हम माल खरीदेंगे तो हमको सामने वाला व्यक्ति माल देगा, देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन। तो यहाँ पे उसका देने वाले व्यक्ति का नाम है आशीष। आशीष से ये देने वाला व्यक्ति है, देने वाला व्यक्ति हमेशा समाकलन होता है। माल खरीदा व 75% राशि नगद भुगतान किया। जी आपका एंट्री हो गया। अब इसकी अमाउंट हम कैसे कैसे लिखेंगे देखते हैं। रोकड़ खाता से जितना रोकड़ हमारे पास से गया है उतने से ही हम रोकड़ खाता समाकलन किए हैं, उस राशि को रोकड़ खाता समाकलन में लिखेंगे। भुगतान राशि 5,280, इतने का हम भुगतान किए हैं, मतलब इतना पैसा हमारे पास से गया, तो जितना गया उसको रोकड़ खाता से में लिखेंगे 5,280 रुपया। बट्टा खाता से व्यापारिक बट्टे का लेखन नहीं होता, नगद बट्टे का होता है। नगद बट्टा हमने निकाला था 720 रुपया। उसके बाद उधार राशि जो है ये है आपका 2,000 रुपया। उधार राशि 2,000, नगद राशि 6,000 था, 75% तो 25% 2,000 रुपया। तो यहाँ पे आशीष से उधार के लिए आशीष का खाता प्रभावित हुआ है। टोटल करेंगे ये 2,000 रुपया। इन तीनों का टोटल करके हम विकलन पक्ष में लिखेंगे, क्रय खाता विकलन हुआ है, तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 8,000 रुपया। जी आप कैसे बनेगा क्वेश्चन। चौथा नंबर सौदा हमने कर लिया। अगला सौदा है पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर
15,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। अब ये सौदे में नकद बट्टे का उल्लेख नहीं है, मतलब सौदा उधार है। व्यापारिक बट्टा बस दिया है। जब नकद शब्द का उल्लेख होता है या नकद बट्टे का उल्लेख होता है तब सौदा उधार माना जाता है। इस सौदे में नहीं है तो इसको हम उधार मानेंगे। और उधार सौदे में हमेशा व्यक्ति का नाम प्रभावित होता है, जो पाने वाला देने वाला व्यक्ति होता है। अगला सौदा दिया है, पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। हम माल खरीद रहे हैं, इसको लिखेंगे माल खरीदा। सूची मूल्य उसका दिया है माल खरीदा का 15,000 रुपया। इस 15,000 में हमको 20% व्यापारिक कटौती घटाना है। व्यापारिक कटौती मीन्स व्यापारिक बट्टा 20%। 15,000 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 3,000 रुपया। कैलकुलेट कर सकते हो आप, 15,000 ऐसा निकलेगा ये का 20% 3,000 रुपया। अब सूची मूल्य उसका 15,000 है, 3,000 रुपये घटाएंगे। घटाने के बाद जो राशि आती है उससे लिखा होता है सीधा। व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद राशि आया 12,000 रुपया। इस 12,000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें नकद बट्टा नहीं बोला है तो ये उधार सौदा है। और उधार सौदा जब भी रहेगा, व्यापारिक बट्टा बस दिया रहेगा तो बट्टे को घटा कर लिखते हैं। इस बट्टे का लेखन नहीं होता बुक में, लेकिन इस बट्टे को घटा के जो राशि आती है इससे लिखा होता है 12,000 से, ना कि 15,000 से। 15,000 दिया है सूची मूल्य में व्यापारिक बट्टा 3,000 घटाएंगे। घटाने के बाद जो राशि आती है उसका लिखा होता है। इस 3,000 का लिखा नहीं होता, क्योंकि ये व्यापारिक बट्टा है, नगद बट्टा नहीं है। अब ये सौदा उधार है, उधार क्रय कर रहे हैं तो क्रय खाता विकलन होगा, क्रय खाता विकलन। अब हम सामने वाले इंसान से पवन से क्रय कर रहे हैं माल, तो पवन हमको माल देगा, देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन। तो यहाँ पे पवन समाकलन होगा, पवन से 15,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। अब इससे एंट्री कौन से अमाउंट से होगा? जो व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद राशि आई 12,000 रुपया, इससे एंट्री होती है। तो दोनों में हम 12,000 रुपये लिखेंगे, 12,000 और ये 12,000। यहाँ पे नगद बट्टा दिया रहता तब यहाँ पे लिखते बट्टा खाता से, रोकड़ खाता से, ऐसा। बट यहाँ पे नगद बट्टा नहीं दिया है, व्यापारिक बस दिया है। और जब भी व्यापारिक बट्टा बस दिया रहता है तो वो सौदा उधार होता है। कहीं पे भी नगद शब्द नहीं लिखा है तो सौदा उधार है। और उधार सौदों में व्यक्ति को ध्यान देते हैं, जो पाने वाला देने वाला व्यक्ति है उसको। अब हमने पवन से माल खरीदा था, खरीदने के बाद वापस कर रहे हैं अगले वाले सौदे में। पवन को 1,000 सूची मूल्य का माल वापस किया। पवन कब माल वापस करेंगे? माल वापस किया, 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस कर रहे हैं। जब हम पवन से माल खरीदे थे 15,000 रुपये सूची मूल्य का, तो उसने हमको 20% व्यापारिक बट्टा घटा के 12,000 रुपये लिया था। हम 15,000 का माल खरीदे और हमने दिया था 12,000 रुपया व्यापारिक बट्टा घटा के। अब जब हम माल वापस करने जाएंगे 1,000 रुपये सूची मूल्य का, तो इस सूची मूल्य में वो व्यापारिक बट्टा घटा के वापस लेगा, क्योंकि हमने माल खरीदा था 15,000 के माल को 12,000 में, 3,000 हमको छूट मिली थी। अब हम वापस करेंगे तो इसमें छूट जो है मिला है हमको, 1,000 जो है इसमें मिला हुआ था, 12,000 मिला हुआ है। तो सूची मूल्य 1,000 है, इसमें 20% हम व्यापारिक बट्टा घटा के वापस करेंगे। सामने वाला इंसान अगर हमको बट्टा देकर माल बेचा है तो बट्टा देकर वापस भी लेगा, बट्टा काट के वापस लेगा। तो 1,000 रुपये सूची मूल्य है, व्यापारिक बट्टा हम घटाएंगे 20%, 1,000 का 20% होगा 200 रुपया, 200 को माइनस करेंगे से हो जाएगा 800 रुपया। अब ये भी सौदा उधारी है, वापस करेंगे। खरीदने के बाद माल वापस करते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय वापसी, क्रय वापसी खाता। और क्रय वापसी खाता समाकलन होता है, हमने माल खरीदा और खरीदने के बाद वापस किया। अभी जब माल हम वापस करेंगे तो हमारे पास से माल जाएगा, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन। तो इसको लिखेंगे हम क्रय वापसी खाता से समाकलन हो रहा है। और जिस व्यक्ति को वापस करेंगे, हमने यहाँ पे पवन को माल वापस किया, पवन को माल वापस करेंगे तो पाने वाला व्यक्ति कौन होगा? पवन।
पवन विकलन, पाने वाला व्यक्ति है पवन, और हम खरीदने के बाद वापस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी खाता से 1000 सूची मूल्य का माल वापस किया। ये हो गया सौदा कंप्लीट। 800 रुपये व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद एंट्री होगी। इसको हम समझ ऐसे सकते हैं, हमने किसी चीज़ को, कोई कपड़ा खरीदने हम गए हैं, 100 रुपये का वो कपड़ा है और 100 रुपये के कपड़े को सामने वाला इंसान जो है हमको 90 रुपये में देता है, 10 रुपये छूट देकर। 100 रुपये के कपड़े को 90 रुपये में दिया, तो जब हम वापस करने जाएंगे तो वो 90 रुपये में ही वापस लेगा, ना कि उसके सूची मूल्य 1000 में। तो ये 1000 जो है ये सूची मूल्य है। सूची मूल्य में हम व्यापारिक बट्टा घटा के वापस करेंगे, 800 रुपया लेंगे उससे। इसका मतलब यही है, सूची मूल्य 1000 रुपये है, 200 रुपये व्यापारिक बट्टा घटाएंगे तो 800 रुपये आता है। व्यापारिक बट्टा घटा के ही हम वापस करते हैं किसी भी सामान को। जब व्यापारिक बट्टा घटा के खरीदे हैं तो वापस भी करेंगे व्यापारिक बट्टा घटा के। ये ऐसा आपका क्वेश्चन बनेगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। योग करेंगे हम। योग करने से इसका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 35,800 रुपया। दोनों साइड का टोटल आ गया। तो व्यापारिक बट्टे का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। व्यापारिक बट्टे से संबंधित क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके। इसमें कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई सौदा समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे हम, अगर हमसे बनता है तो हम बताएंगे। और ये वर्किंग नोट अगर आप करते हो तो वर्किंग नोट का आपको नंबर मिलता है। ऐसे आप साफ़ सुथरा वर्किंग नोट करिए जैसे मैंने किया है। ऐसे ही अगर आप वर्किंग नोट करते हो तो आपका आंसर, ये रोकड़ प्राप्त राशि, रोकड़ भुगतान राशि, एक भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, सही से आएगा। आप ये तरीका अपनाएं, इसमें साफ़ सुथरा बनता है और आंसर सही आता है।